रीट का जो फुल नोटिफिकेशन है ये आ चुका है। इसके जो फॉर्म है ये देखिए 16/12/2024 से स्टार्ट हो गए हैं और ये जो है इसका जो लास्ट डेट है वो आप देख सकते हैं 15/1/2025 तक रहेगा, यानी 15 जनवरी तक इसका जो फॉर्म है ये अप्लाई आप कर सकते हैं। और प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की जो इसमें डेट बताई हुई है वो भी आप देख सकते हैं कि 19 तारीख को यानी 19 फरवरी को आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और परीक्षा की जो तिथि दी हुई है ये भी आपकी इसमें दे दी गई है। 27 फरवरी को आपका जो एग्ज़ाम है ये आपका कराया जाएगा और आवेदकों की जो संख्या है एवं परीक्षा केंद्रों की उपलब्धता जिस हिसाब से होगी उसी हिसाब से आपका जो पेपर है 27 तारीख को यानी 27 फरवरी को ये जो है कराया जाएगा। टाइमिंग दी हुई है, देखिए फर्स्ट और सेकंड मीटिंग में आपका जो पेपर है वो होगा। फर्स्ट मीटिंग जो है आपकी ये 10 बजे से 12:30 बजे तक रहेगी। सेकंड मीटिंग जो है आपकी ये 3 बजे से लेके 5:30 बजे तक रहेगी। अब यहाँ पे नोट पॉइंट में जो दिया हुआ है उस पर आप ध्यान दीजिएगा। अभ्यर्थी को परीक्षा प्रारंभ होने के 2 घंटे पूर्व, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, 2 घंटे पूर्व परीक्षा केंद्र पर रिपोर्टिंग करना वांछनीय है। यानी आपका जब एग्जाम स्टार्ट होगा मान के चलिए 10 बजे से, तो आपको 8 बजे वहाँ पे रिपोर्टिंग करनी है। और परीक्षा केंद्र पर विभिन्न प्रकार की जो जांचों का समय लगेगा, यानी कई प्रकार के आपके वहाँ पे जो जांच होगी वहाँ पे वो आपका उस इसलिए इसमें टाइम लगेगा। और जांच के पश्चात ही आपको जो है परीक्षा कक्ष में प्रवेश दिया जाएगा। और जो परीक्षा प्रारंभ होने के 1 घंटा पूर्व तक परीक्षा केंद्र में जो प्रवेश की अनुमति होगी। यानी अगर मान के चलिए 10 बजे से पेपर है तो 9 बजे तक ही आपको एंट्री मिलेगी। और परीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व प्रश्न पत्र में अंकित जो दिशा निर्देश हैं पढ़ने के लिए आपको 10 मिनट का समय आपको यानी दिया जाएगा। ये तो हो गई आपके जो है एग्ज़ाम के बारे में मैंने आपको बता दिया। फॉर्म के बारे में आपकी डेट क्या रहेगी, एडमिट कार्ड कब रहेगा, आपका एग्ज़ाम कब रहेगा और आपको कितने टाइम, आपकी जो टाइमिंग है वो क्या रहेगी और आपको कितनी टाइम में पहुंचना है, ये सारी मैंने आपको डिटेल्स बता दी। अब बात करते हैं लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड के बारे में। तो देखते हैं, देखिए लेवल फर्स्ट की जो यहाँ पे फ़ी दी हुई है ये आपकी 550 रुपये है और लेवल सेकंड की जो आपकी फ़ीस दी हुई है ये भी 550 है। जो कैंडिडेट दोनों फॉर्म डालते हैं उनके लिए 550 रुपये फीस है, तो दोनों ही आपको डालने में फ़ायदा है। लेकिन अभी देखिए क्या था, बीएड वाले पीआरटी यानी लेवल 1 में नहीं डाल सकते हैं, जैसा कि इसमें योग्यता में दिया हुआ था डीलेड वाले ही डाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप अपनी बीएड के अलावा भी अगर आपके पास जो भी डिप्लोमा है यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, उस हिसाब से आप अपना जो फॉर्म है वो फिल करिएगा। जैसे 1 to 5 यानी लेवल 1 जो है हमारा, उसके लिए शिक्षकों की जो शैक्षिक योग्यता है वो कितनी होनी चाहिए, तो आपकी देखिए न्यूनतम 50% अंक अनिवार्य हैं। उच्चतर या फिर माध्यमिक हो या फिर आपका डीलेड हो, 2 वर्षीय डिप्लोमा हो, पहली तो ये हो गई। दूसरा है 45% अंक हो या फिर आपका उच्चतर माध्यमिक यानी 12th हो। इसके अलावा आपका जो है एनसीटीई द्वारा यानी एलिमेंट्री एजुकेशन यानी डीलेड हो आपका, ये भी आपका वैलिड होगा। तीसरी योग्यता है 50% अंकों के साथ आपका इंटर हो या फिर 4 वर्षीय आपका जो डिप्लोमा है या फिर स्नातक में आपका डीएलएड हो, ये कोर्स भी आपका मान्य होगा, जिसको आप बीएलएड बोलेंगे, बीएलएड भी आपका ऊपर वाले में बोला है मैंने। इसके अलावा आपका स्नातक होना चाहिए और 2 वर्षीय डिप्लोमा हो, ये भी मान्य होगा। तो ये तो देखिए आपका जो लेवल 1 में है, यानी बीएड की यहाँ पे कहीं भी बात नहीं की हुई है। ठीक है, तो क्लियर हो गया आपका कि बीएड वाले अप्लाई इसमें नहीं कर सकते हैं। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे एनआईओएस वालों के लिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एनआईओएस के लिए देखिए अभी जो आया हुआ है कि नोएडा उत्तर प्रदेश द्वारा जो सेवारत अप्रशिक्षित अभ्यर्थियों जो अध्यापकों को प्रदत्त डीएलएड यानी ओडीएल पाठ्यक्रम को सामान्य डीएलएड के समान कंसीडर करने के कारण उक्त जो योग्यताधारी जो अभ्यर्थी हैं रीट लेवल प्रथम में शामिल होने के पात्र होंगे। तो ये आप ध्यान कर लीजिएगा, जो लोग इसके अंतर्गत आते हैं वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे अब हम बात करते हैं 6 to 8 के बारे में, जो कि लेवल 2 है। इन शिक्षकों की योग्यता के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए सेम योग्यता है यहाँ पे। पहला क्या होना चाहिए, उसमें देखिए आपका 12th मांगा हुआ था, यहाँ पे आपका स्नातक होना चाहिए और 2 वर्षीय आपका डिप्लोमा होना चाहिए। इसके अलावा आपका 50% अंक होने चाहिए, स्नातक या फिर स्नातकोत्तर हो या फिर आपका बीएड कोर्स हो, ये होना चाहिए आपका। ठीक है, यानी आपका बीएड हो या फिर स्नातक हो या पीजी हो।
अगली इन्होंने योग्यता मांगी है कि या तो आपका 45% अंक हो, या फिर स्नातक हो, या फिर शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक यानी फिर बीएड उत्तीर्ण हो, क्योंकि पहले जो बीएड होता था वो 1 साल का होता था, उसके बाद से 2 साल का होने लगा है। अभी जो नई शिक्षा नीति आएगी 2026 से, उसमें फिर से 1 साल का हो जाएगा, वो तो बाद का मुद्दा है, लेकिन यहाँ पे 1 साल वाला जो बीएड है वो भी वैलिड है। अगली योग्यता इन्होंने बोली है कि 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक और 4 वर्षीय जो प्रारंभिक कक्षा जो प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र स्नातक यानी बीएलएड हो, वो भी यहाँ पे वैलिड है। और लास्ट इन्होंने 2 पॉइंट और हैं, या तो आपका ग्रेजुएशन हो, या फिर आपका क्या है 4 वर्षीय जो ये बीएससी एड हो या फिर बीएड हो, ये सारी डिप्लोमा है। और क्या है, डीलेड वाला ये बीएड होना चाहिए आपका स्पेशल एजुकेशन में, और या तो आपका बीएड होना चाहिए। तो कुल मिला के डीएलएड हो, बीएड हो, बीएड हो, और जो ये बीएलएड है, कोई भी आपके पास डिप्लोमा है, ये आप 6 to 8 के लिए डाल सकते हैं, यानी जूनियर लेवल पे आप इसको डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये तो आपको क्लियर ही हो गया। इसके अलावा योग्यताएं आप यहाँ पे देख सकते हैं, एंड जो एनसीटी की गाइडलाइन है इसको आप पढ़ लीजिएगा, कोई खास नहीं है। मेन मैं आपको अब सिलेबस बता देती हूँ कि आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए लेवल 1 में आपका जो सिलेबस है ये क्या रहेगा, आपका बाल विकास एवं शिक्षण विधियां पूछी जाएंगी जो 30 अंक की होगी। आपने अभी सीटेट दिया है, पेपर अभी हुआ है, यूपी टेट देते हैं, सेम उसी तरीके से इसका जो सिलेबस है वो रहेगा। बाकी इसमें जो राजस्थान का है जीएस वगैरह वो इसमें इंक्लूड कर देते हैं, बाकी चीज़ें इसमें वही रहती हैं। और हिंदी रहेगी लैंग्वेज फर्स्ट में, आप हिंदी लीजिए, इंग्लिश लीजिए, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, जो भी आप लैंग्वेज लेना चाहते हैं उसके भी 30 क्वेश्चन रहेंगे और 30 नंबर के रहेंगे। खंड थर्ड में रहेगा हिंदी, अंग्रेजी, कोई भी जिस हिसाब से आप लेंगे वो रहेंगे, ये भी 30 नंबर का रहेगा। 5th में आपका गणित रहेगा और पर्यावरण रहेगा। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस जो है यूपी टेट हो गया, सी टेट हो गया, यूके टेट हो गया, कोई भी टेट ले लीजिए, सेम सिलेबस उसी तरीके से है। अभी आपने एमपी टेट का जो पेपर देखा होगा ऐसे ही रहता है, बस खाली जिस स्टेट का रहता है वहाँ का जो पर्यावरण रहता है वहाँ पे आपको पर्यावरण के नहीं, वहाँ से रिलेटेड जीएस जो है वो पूछ लेते हैं। ठीक है, और किसी भी अभ्यर्थी को जो परीक्षा जो दिया हुआ है कि जो परीक्षार्थी ने आवेदन पत्र, तो कोई मोस्ट वो नहीं है। सेकंड में आप यहाँ पे विस्तृत भी दिया हुआ है कि क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी। यहाँ आप देख सकते हैं लेवल 2 में भी आप देख सकते हैं, बाल विकास रहेगा, भाषा रहेगी, ये रहेगा, भाषा सेकंड रहेगी। उसके अलावा जो आपका 60 नंबर का रहेगा, जैसे सीटेट में होता है, यूपी टेट में होता है, जो लोग साइंस के हैं वो गणित और विज्ञान रहेगा उनका, सामाजिक विज्ञान रहेगा जिन लोगों का साइंस का है, जिन लोगों का एसएसटी है, और जो विषय के साथ शिक्षा हेतु हैं उनके लिए जो है अन्य विषय से हैं, जैसे मान लीजिए जो लैंग्वेज वाले इसमें रहते हैं, अभी विस्तृत में आप देखिएगा उनकी यहाँ पे बात की गई है। ठीक है, तो ये तो हो गया, आपको मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे दी है। यहाँ से आप वेबसाइट देख लीजिए किस तरीके से आपका रहेगा। पेपर जो है आपका ये OMR पे होगा। ठीक है, जिस तरीके से ऑफलाइन पेपर होगा। बाकी चीज़ें देखिए, अदर स्टेट वालों के लिए आपका 60% अंक होना अनिवार्य है। 60% यानी कि आपको जो है 90 नंबर लाने ही लाने हैं, तभी आप जो इसका मेंस होगा उसके लिए आप एलिजिबल होंगे। ठीक है, ये हो गया आपका। बाकी इसमें माइनस मार्किंग होती नहीं है इस वाले में, क्योंकि ये एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, और ये सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। और ठीक है, बाकी कोई आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।